गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अजय कुमार गवर्नमेंट अपर प्राइमरी संस्कृत स्कूल संग्रिया डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़ से। और आज हम क्लास फोर्थ का लेसन फोर्थ ए विजिट टू द कैमल फेयर ऑफ पुष्कर, ए विजिट टू द कैमल फेयर ऑफ पुष्कर को पढ़ेंगे। इसका मतलब पुष्कर के ऊंट मेले का भ्रमण। विजिट मीन्स भ्रमण या घुमाई। पुष्कर कहाँ है? अजमेर ज़िले में। पुष्कर अजमेर ज़िले में है। चलिए, ए विजिट टू द कैमल फेयर ऑफ पुष्कर, पुष्कर के ऊंट मेले का भ्रमण। What do you see in this picture? इस पिक्चर में क्या देख रहे हैं आप? देखिए, यहाँ कैमल्स हैं, है ना, झूले लगे हैं, लोग भी हैं, यानी एक मेले का सीन है। ये एक मेले का सीन है। What is this picture about? किसके बारे में है ये पिक्चर? ये मेले के बारे में है। It is about a camel fair. Name the fair that are held in your area. आपके एरिया में जो जो फेयर लगते हैं, फेयर मीन्स मेला, उनके नाम बताइए। बिल्कुल, आपके भी पास पड़ोस में कोई लोकल मेले लगते होंगे। नंबर फोर्थ, व्हाट डू यू कॉल द फेयर इन विच देयर आर लोड्स ऑफ कैमल्स? जिस मेले में बहुत सारे ऊँट होते हैं उस मेले को क्या कहते हैं? उसे हम ऊँट मेला कहते हैं, इंग्लिश में कैमल फेयर। चलिए इस लेसन को पढ़ते हैं। लास्ट ईयर आई वेंट टू विजिट माई अंकल इन अजमेर इन द मंथ ऑफ कार्तिक, अक्टूबर नवंबर। कार्तिक महीना है, अक्टूबर नवंबर के बीच में आता है। लास्ट ईयर पिछले साल मैं अजमेर अपने अंकल के पास घूमने गया। और किस महीने में? कार्तिक के महीने में, जो अक्टूबर नवंबर में आता है। एज आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड रुचि होना, इन विजिटिंग फेयर्स, चूँकि मुझे मेलों में घूमना बहुत अच्छा लगता है, मेरी बहुत रुचि है मेलों में घूमने की। आई आस्क्ड, आस्क मीन्स पूछना, माई अंकल टू टेल मी द नेम्स ऑफ द फेयर्स हेल्ड इन आर स्टेट। मैंने अपने अंकल से पूछा कि अपने स्टेट में, स्टेट मीन्स राज्य, राज्य में जो जो मेले लगते हैं मुझे उनके नाम बताइए। ही टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बताया, दैट इन आर स्टेट डिफरेंट, डिफरेंट विभिन्न, अलग अलग, फेयर्स आर सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेटेड मनाए जाते हैं, ऑन डिफरेंट ओकेजन्स थ्रू आउट द ईयर। उन्होंने मुझे बताया कि हमारे राज्य में विभिन्न तरह के मेले मनाए जाते हैं या कि उन लगते हैं विभिन्न अवसरों पे, डिफरेंट ओकेजन्स, ओकेजन अवसर, थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल। दी बेनेश्वर धाम फेयर ऑफ डूंगरपुर, डूंगरपुर में बेनेश्वर धाम फेयर, फेयर मीन्स मेला। दी गणगौर फेयर ऑफ जयपुर, जयपुर का गणगौर मेला। दी बाबा रामदेव फेयर ऑफ रामदेवरा जैसलमेर, रामदेवरा जैसलमेर बाबा रामदेव जी का मेला। दी करणी माता फेयर ऑफ देशनोक, बीकानेर, देशनोक कहाँ है? बीकानेर, वहाँ करणी माता का मेला। दी झंटाला माता फेयर ऑफ चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ में झंटाला माता मेयर फेयर। दी दशहरा फेयर ऑफ कोटा, कोटा का दशहरा मेला। दी कैमल फेयर ऑफ पुष्कर अजमेर आर सम ऑफ द वेल नोन फेयर्स ऑफ राजस्थान। और पुष्कर अजमेर का ऊँट मेला, ये राजस्थान के कुछ प्रसिद्ध मेले हैं, वेल नोन, प्रसिद्ध। द कैमल फेयर ऑफ पुष्कर इज हेल्ड ऑन कार्तिक पूर्णिमा एवरी ईयर। पुष्कर का जो कैमल फेयर है वो हर साल कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित होता है। ओवर 25,000 कैमल्स along with other livestock such as oxen, horses, cows and buffaloes
are traded, making this the world's largest camel fair. देखिए यहाँ कुछ जानवरों के नाम दिए हैं, उन्हें भी हम पढ़ते हैं. ऑक्शन, ऑक्स का प्लूरल है, बहुवचन ऑक्शन. बेल, हॉर्स घोड़ा. काऊ गाय. बफेलो भैंसे. तो यहाँ 25,000 से ज़्यादा ऊँटों के साथ साथ दूसरा लाइव स्टॉक है, पशुधन है. लाइव स्टॉक पशुधन, वो भी जैसे बैल, घोड़े, गाय और भैंसे, उनको ट्रेडेड, व्यापार किया जाता है. और ये बात इसे दुनिया का सबसे बड़ा कैमल फेयर बना देती है. यानी 25,000 से ज़्यादा पशुओं का यहाँ व्यापार होता है, इसीलिए दुनिया का सबसे बड़ा कैमल फेयर है ये. पुष्कर इज ऑल्सो नॉन एज ए सिटी ऑफ टेम्पल्स. टेम्पल्स मंदिर, सिटी शहर. पुष्कर को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है. देयर आर अबाउट 500 टेम्पल्स इन दिस सिटी. इस शहर में लगभग 500 टेम्पल्स हैं, 500 मंदिर हैं. अमंग देम, उनके बीच, द टेम्पल ऑफ ब्रह्मा इज फेमस ऑल ओवर द कंट्री. और उन मंदिरों में जो ब्रह्मा का मंदिर है वो पूरे देश में प्रसिद्ध है. इट इज विजिटेड बाय लॉट्स ऑफ डिवोटीज एवरी ईयर. डिवोटीज भक्त, डिवोटीज भक्त. यहाँ बहुत सारे भक्त हर साल घूमने आते हैं. देयर इज द फेमस पुष्कर लेक. यहाँ एक पुष्कर लेक भी है जो फेमस है, फेमस प्रसिद्ध लेक, झील. यहाँ प्रसिद्ध पुष्कर झील है. विच इज विजिटेड बाय थाउजेंड्स ऑफ डिवोटीज एवरी ईयर टू टेक अ हॉलीडे इन इट. देखिए, थाउजेंड्स हजारों, डिवोटीज भक्त, एवरी ईयर प्रत्येक साल, हॉली डिप अपने कहने से हॉली डिप पवित्र स्नान है ना. डिप मीन्स डुबकी लगाना, होली पवित्र, यानी पवित्र डुबकी लगाना, यहाँ हम कहेंगे पवित्र स्थान. इसके अंदर इस प्रसिद्ध झील के अंदर, जिसमें हजारों की संख्या में भक्त हर साल आते हैं, इसमें एक पवित्र स्नान करने के लिए. देयर आर लॉट्स ऑफ रोज गार्डन्स. रोज गुलाब, यहाँ बहुत सारे गुलाब के बगीचे भी हैं. इन विच वेरियस टाइप्स ऑफ रोजेस आर ग्रोन एंड सोल्ड. यहाँ बहुत सारे रोज़ गार्डन्स भी हैं, फूलों के बगीचे भी हैं, गुलाब के फूलों के बगीचे, बहुत प्रकार के जहाँ फूल हैं वो उगाए जाते हैं और बेचे जाते हैं. कल्चरल शोज, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हैं, शोज शो. एंड एग्जीबिशन, एग्जीबिशन प्रदर्शनी, आर आल्सो ऑर्गेनाइज्ड इन दिस फेयर टू मेक इट लिवली एंड इंजॉयबल. यहाँ सांस्कृतिक शो भी होते हैं और कुछ प्रदर्शनियाँ हैं, उनका भी आयोजन किया जाता है ताकि इस मेले को एकदम लिवली, जीवंत बनाया जा सके और इंजॉयबल यानी आनंददायी बनाया जा सके. मटकी फोड़, मस्टेस एंड ब्राइडल कॉम्पिटिशन्स आर सम ऑफ द मेन अट्रैक्शंस ऑफ दिस कैमल फेयर. इसमें कुछ विशेष अट्रैक्शन भी हैं, अट्रैक्शन आकर्षण, वो प्रतियोगिताएं हैं, कॉम्पिटिशन्स, कॉम्पिटिशन प्रतियोगिताएं, जैसे मटकी फोड़, मस्टेस मूछों की प्रतियोगिता, मटकी फोड़ प्रतियोगिता और ब्राइडल दुल्हन, ये प्रतियोगिताएं यहाँ के मेन अट्रैक्शन है, मुख्य आकर्षण है इस कैमल फेयर के, कैमल फेयर ऊँट मेले के. बिसाइड्स दिस द कैमल ब्यूटी कॉन्टेस्ट, कैमल ब्यूटी कॉन्टेस्ट यानी ऊँटों के सौंदर्य प्रतियोगिता, इज एन इंटरेस्टिंग इवेंट एट दिस फेयर. और ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग इवेंट है, जो यहाँ ऊँटों की सौंदर्य प्रतियोगिता होती है, वो भी बड़ा रुचिकर इवेंट होती है, यहाँ घटना होती है. द वेल डेकोरेटेड, डेकोरेट सजाई हुई, द वेल डेकोरेटेड कैमल डांस, परेड एंड रन. अच्छी तरह से सजाए हुए कैमल्स
डांस करते हैं, परेड करते हैं और रन करते हैं। डांस नाचना, परेड मतलब परेड और रन दौड़ना। थाउजेंड्स ऑफ नेटिव एंड फॉरेन विजिटर्स वॉच देम। हजारों नेटिव यहाँ के स्थानीय और फॉरेन विजिटर्स विदेशी जो विजिटर्स हैं, घूमने वाले हैं, वो उनको देखते हैं। ऑन द कार्तिक पूर्णिमा डे, कार्तिक पूर्णिमा के दिन माई अंकल टुक मी टू द ग्रैंड कैमल फेयर। उस विशाल ऊंट मेले में मुझे मेरे अंकल लेके गए कार्तिक पूर्णिमा के दिन। रीचिंग द फेयर साइट, और उस मेले की जगह पहुंचकर वी सा लोड्स ऑफ कैमल्स, हॉर्सेज, बफेलोज एटसेट्रा। वहाँ हमने बहुत सारे कैमल्स, हॉर्सेज और बफेलोज देखे। कैमल ऊँट, हॉर्सेज घोड़े और बफेलोज भैंसे। तो वहाँ हमने बहुत सारे ऊँट, घोड़े और भैंसे देखी, एटसेट्रा इत्यादि। वी आल्सो सा रोज ऑफ शॉप्स सेलिंग स्वीट्स, फ्रूट्स, ईटेबल्स, टॉयज, क्रॉकरी, शूज, पॉट्स एंड पेन्स एंड ज्वेलरी एटसेट्रा। हमने और भी कई दुकानों की रोज़ देखी, रोज़ पंक्तियाँ, जैसे किस किस की, सेलिंग स्वीट्स, मिठाई बेचने की, फ्रूट्स फल, ईटेबल्स खाने की चीज़ें, टॉयज़ खिलौने, क्रॉकरी का सामान, शूज जूते, पॉट्स मटके, पेन्स कढ़ाइयाँ और ज्वेलरी आभूषण एटसेट्रा ETC एटसेट्रा इत्यादि की हमने एक दुकानों की पंक्तियाँ देखी, यानी लाइनें लगी हुई थी दुकानों की। देयर वर पीपल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द कास्ट्स एंड क्रीड्स देयर। वहाँ लगभग हर जाति और वर्ग से लोग थे। दे वर इन देयर अट्रैक्टिव क्लॉथ्स एंड लुक्ड चीयरफुल। वो बड़े आकर्षित क्लॉथ्स में थे, यानी आकर्षित उन्होंने कपड़े पहन रखे थे और बहुत चीयरफुल दिख रहे थे। चीयरफुल बड़े खुश। चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स enjoyed swinging in the merry-go-rounds, watching films, circus and puppet shows। जो बच्चे थे, चिल्ड्रन बच्चे, और एडल्ट वयस्क। बच्चे और वयस्क स्विंगिंग यानी झूलने के आनंद ले रहे थे। किसमें? मैरी गो राउंड झूला, जो गोल गोल झूला होता है उसको मैरी गो राउंड बोलते हैं। बच्चे और वयस्क उन झूलों का आनंद ले रहे थे। और किसका आनंद ले रहे थे? वॉचिंग फिल्म्स, फिल्में देखने का आनंद ले रहे थे। सर्कस का ले रहे थे। पपेट शोज, पपेट कठपुतली, और कठपुतलियों के शो का आनंद ले रहे थे। द फेयर प्रेजेंटेड अ वंडरफुल सीन, और ये मेला एक बड़ा आश्चर्यजनक दृश्य प्रस्तुत करता था, है ना। बड़ा वंडरफुल सीन बना हुआ था वहाँ। आई बॉट सम टॉयज एंड स्वीट्स फॉर माई ब्रदर एंड सिस्टर। मैंने अपने भाई और बहन के लिए कुछ खिलौने और मिठाइयाँ खरीदी। स्वीट्स, मिठाइयाँ, टॉयज, खिलौने। वी ऑल रिटर्न्ड होम हैप्पीली। हम खुशी खुशी घर पहुँचे। रियली ए फेयर इज ए प्लेस फॉर मैरी मेकिंग, इंक्रीजिंग आवर नॉलेज अबाउट आवर कल्चर एंड मीटिंग वेरियस पीपल। रियली, वास्तव मेला एक ऐसी जगह होता है जो हमें मैरी मेकिंग, हमें बड़ी खुशी देता है, हमारा नॉलेज बढ़ाता है। इंक्रीज मीन्स बढ़ाना, नॉलेज ज्ञान, है ना। और कल्चर संस्कृति, यहाँ हमें बहुत आनंद आते हैं। इसके अलावा यहाँ मेले में हमारा ज्ञान भी बढ़ता है। ये हमारा ज्ञान बढ़ाते हैं किसके बारे में? हमारी संस्कृति के बारे में। कैसे? और यहाँ हम मीट मीन्स मिलना, वेरियस पीपल, विभिन्न प्रकार के लोगों से मिलते हैं। इससे हमारा ज्ञान भी बढ़ता है। Everyone should visit fairs whenever they are held in your neighborhood। neighborhood पड़ोस, जब कभी आपके पड़ोस में, यह कि प्रत्येक आदमी को यदि उसके पड़ोस में मेलों का आयोजन होता है तो उसको घूमना चाहिए। नेबरहुड पड़ोस में। तो आप इस लेसन को बार बार सुने, समझें और पढ़ें। थैंक यू।